छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी शिवनाथ नदी। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी महानदी है, जिसकी लंबाई 858 किलोमीटर है, जो कि छत्तीसगढ़ में 286 किलोमीटर तक बहती है। जबकि छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी शिवनाथ नदी है, जिसकी लंबाई राज्य में 290 किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गौरलाटा। गौरलाटा लगभग 1225 मीटर ऊंचाई पर स्थित है और यह छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है और भौगोलिक संरचना के अनुसार पाट प्रदेश से संबंधित है। छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी राजिम। छत्तीसगढ़ में महानदी के तट पर स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहते हैं। यहाँ के प्रसिद्ध राजीव लोचन मंदिर में भगवान विष्णु प्रतिष्ठित हैं। प्रतिवर्ष यहाँ पर माघ पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि तक एक विशाल मेला लगता है। छत्तीसगढ़ की गंगा किस नदी को कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी महानदी। छत्तीसगढ़ की गंगा एवं छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा महानदी को कहा जाता है। महानदी का उद्गम धमतरी जिले के सिहावा पर्वत से हुआ है, जिसकी कुल लंबाई 858 किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ कितने वर्षों तक मध्य प्रदेश का हिस्सा था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 44 वर्ष। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के साथ 44 वर्षों तक रहा, लेकिन 1 नवंबर 2000 को इसे एक अलग राज्य के रूप में बनाया गया। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत छत्तीसगढ़ का गठन किया गया। छत्तीसगढ़ के गठन से पहले मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य था। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलाशय कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मिनीमाता जलाशय। मिनीमाता जलाशय छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलाशय है, जिसकी ऊंचाई लगभग 87 मीटर है। मिनीमाता जलाशय कोरबा जिला में हसदेव नदी पर स्थित है। छत्तीसगढ़ का खजुराहो किस स्थान को कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भोरमदेव। भोरमदेव मंदिर छत्तीसगढ़ के खजुराहो के नाम से जाना जाता है। कवर्धा से करीब 10 किलोमीटर दूर मैकल पर्वत समूह से घिरा यह मंदिर करीब 1000 साल पुराना है। इस मंदिर की बनावट भी काफी अनोखी है। इसे खजुराहो और कोणार्क के मंदिरों की तरह बनाया गया है। छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 4.11%। छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल लगभग 1,35,192 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 4.11% है। छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 28 नवंबर को। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग विधेयक को 28 नवंबर 2007 को पारित किया गया था। इस विधेयक के पास होने के उपलक्ष्य में हर साल 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 9वीं। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के समय 9वीं पंचवर्षीय योजना लागू थी। 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1997 से 2002 तक था। छत्तीसगढ़ राज्य का राज्य चिन्ह कब स्वीकृत किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 4 सितंबर 2001। 4 सितंबर 2001 को छत्तीसगढ़ राज्य शासन ने प्रतीक चिन्ह को स्वीकृत कर तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया था। यह चिन्ह राज्य की विरासत, अपार संपदा और इसके उपयोग की अनंत संभावनाओं का प्रतीकात्मक स्वरूप है। प्रतीक चिन्ह की वृत्ताकार परिधि राज्य के विकास की निरंतरता को दर्शाती है। छत्तीसगढ़ की सबसे साक्षर जनजाति हैं।
इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उरांव। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक साक्षर जनजाति उरांव है, जिसकी साक्षरता दर 68.9% है। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लाल पीली मिट्टी। छत्तीसगढ़ के अधिकतम क्षेत्रों में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में प्रमुख रूप से धान का उत्पादन होता है। छत्तीसगढ़ में मिलने वाला लौह अयस्क किस किस्म का है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हेमेटाइट। छत्तीसगढ़ में हेमेटाइट प्रकार का लौह अयस्क पाया जाता है, जो कि मैग्नेटाइट के बाद सबसे सर्वोत्तम किस्म का लौह अयस्क माना जाता है। छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्णकाल किस शासक के काल को कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए महाशिवगुप्त के काल को। महाशिवगुप्त बाल अर्जुन के शासन काल को छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि इनके शासनकाल में कला साहित्य सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में उल्लेखनीय कार्य हुआ था। छत्तीसगढ़ का प्रथम शक्कर कारखाना कहाँ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कवर्धा। भोरमदेव शक्कर कारखाना छत्तीसगढ़ का प्रथम शक्कर कारखाना है। इसकी स्थापना सन 2003 में कवर्धा जिले के रामहेपुर में हुआ था। यह शक्कर के सह उत्पाद में से 6 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 5। छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से 5 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी, बलुई मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी और लाल दोमट मिट्टी। सर्वाधिक भाग पर लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश के किस दिशा में स्थित है? ए पूर्व में, बी दक्षिण पूर्व में, सी उत्तर पूर्व में, डी दक्षिण में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी दक्षिण पूर्व में। छत्तीसगढ़ के किस जिले में वन क्षेत्र का प्रतिशत सबसे अधिक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नारायणपुर। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से नारायणपुर जिले में सर्वाधिक 81.61% क्षेत्र में वन है, जबकि सबसे कम वन प्रतिशत वाला जिला दुर्ग है। यहाँ 9.11% क्षेत्र में वन है। छत्तीसगढ़ में कटेकल्याण क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी टीन अयस्क। दंतेवाड़ा जिले का कटेकल्याण क्षेत्र टीन अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ देश में टिन अयस्क का प्रमुख उत्पादक राज्य है। निम्नलिखित में कौन सा जलप्रपात बस्तर संभाग में नहीं है? ए खुरसेल झरना, बी चित्रधारा, सी मेंदरी घूमर झरना, डी रानीदाह। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी रानीदाह। रानीदाह जलप्रपात जशपुर जिले में स्थित है। जशपुर जिला बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आता है। वन क्षेत्र की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का भारत में क्या क्रम है? ए पांचवा क्रम, बी चतुर्थ क्रम, सी तृतीय क्रम, डी द्वितीय क्रम। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी चतुर्थ क्रम। रिकॉर्डेड वन क्षेत्र की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का भारत में चतुर्थ क्रम है। राजन कुंभ मेला कब लगता है? ए माघ पूर्णिमा, बी माघ अमावस्या, सी पौष पूर्णिमा, डी कार्तिक पूर्णिमा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए माघ पूर्णिमा। राजन कुंभ का मेला प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा से शिवरात्रि तक चलता है। इस दौरान प्रशासन द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक व धार्मिक आयोजन आदि आयोजित किया जाता है। छत्तीसगढ़ के प्रथम उद्योग का क्या नाम है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बंगाल नागपुर कॉटन मिल। छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम 1892 में राजनांदगांव में बंगाल नागपुर कॉटन मिल्स की स्थापना की गई थी। दूसरा उद्योग 1935 में रायगढ़ में स्थापित मोहन जूट मिल था। निम्न में से कौन बस्तर की नृत्य शैली नहीं है? ए झिरीलिटी, बी ककसार, सी
गौर डी रहस। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी रहस। झिरीलिटी कक्सार गौर आदि बस्तर की नृत्य शैली है, जबकि रहस छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्रों में प्रचलित एक लोकनाट्य है। छत्तीसगढ़ी में अभिवादन के लिए शब्द है ए आवभगत, बी राम राम, सी जोहार, डी नमस्ते। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जोहार। छत्तीसगढ़ी में अभिवादन के लिए शब्द जोहार है। मिनीमाता जल विद्युत परियोजना की उत्पादन क्षमता कितनी है? ए 150 मेगावाट, बी 120 मेगावाट, सी 130 मेगावाट, डी 160 मेगावाट। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 120 मेगावाट। मिनीमाता जल विद्युत परियोजना की उत्पादन क्षमता 120 मेगावाट है। दोस्तों, ये प्रश्न आपके लिए है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के वन मंत्री कौन है? ए टंकराम वर्मा, बी विक्रम उसेंडी, सी केदार कश्यप, डी महेश गढ़गा। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।